राधे राधे श्री हरदास। कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। और आज आप सभी प्रभु प्रेमियों को बता दूं, आज है मोक्षदा एकादशी। तो आप सभी प्रभु प्रेमियों को मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। और लाला हमारे स्नान आदि से निवृत्त होके बैठ चुके हैं और अब लाला सुनेंगे एकादशी मैया की कथा। फिर उसके बाद लाला की होगी धूप दीप और पूजा आरती। तो आप सभी प्रभु प्रेमियों को मैं मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। तो आप सभी हाथ में चावल लेकर या पुष्प लेकर सुनना, जो भी व्रत रहते हों वो भी सुनना। जिनको भी मोक्षदा एकादशी की कथा सुननी है तो हाथ जोड़ के सुन सकते हैं। और व्रत रहने वाले को और सुनने वाले को और सुनाने वाले को पूरा फल मिलता है एकादशी मैया का। जो व्रत नहीं रह पाते हैं वो भी एकादशी मैया की कथा सुन सकते हैं, पूरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि कथा में पूरा सारांश दिया होता है एकादशी मैया का। तो सभी प्रेम से बोलो मोक्षदा एकादशी मैया की जय। और हाथ जोड़कर मोक्षदा एकादशी मैया की कथा सुने सभी। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पौराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दानी आदि को बतावें जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि से उससे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे भगवान,
मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के एक शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल मोक्षदा एकादशी मैया की जय। सभी प्रभु प्रेमियों की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। और मोक्षदा एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई है। जो भी सुनते हैं और सुनाते हैं उसको आपने सुना लास्ट में कि वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो जिनको भी अगर एकादशी मैया की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये ना समझें कि हम व्रत नहीं रहते तो क्यों सुने। निस्संदेह होके आप एकादशी मैया का कथा पूरी सुना करें। आपको बहुत बहुत प्रभु प्राप्ति होगी और प्रभु की कृपा होगी। तो अब मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे लाला की आगे पूजा करनी है, भोग प्रसादी लगाना है। मैंने केवल वीडियो का टाइटल यही रहेगा, मोक्षदा एकादशी की कथा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड। आगे अपने लाला की सेवा रेडी रखूँगी। राधे राधे। हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरि बोल।